यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C4H9Cl। ठीक है। ऑन रिएक्शन, जो रिएक्शन करने पर क्या करेगा, विथ Na और डाईएथिल ईथर। ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्ट किससे करेगा, सोडियम से, और किसकी प्रेजेंस में, डाईएथिल ईथर, यानी C2H5O C2H5। ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखने से लग रहा है कि जब भी सोडियम हो, यानी, और सोडियम को डस्ट फॉर्म में लिया जाता है यहाँ पर, ताकि ये डस्ट फॉर्म में क्या होता है, एरिया ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है, ताकि सोडियम ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्ट कर सके, क्योंकि इसकी हर सरफेस पर, ठीक है ना, हर एरिया की सरफेस पर क्या होती है, फ्री वैलेंसी होती है। तो ये किसी भी नेगेटिव एलिमेंट को अपने से जोड़ सकता है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, सोडियम क्लोरीन को जोड़ेगा। ठीक है। और यहाँ पर डाईएथिल ईथर हम जानते हैं इसलिए लिया गया है, इसकी प्रेजेंस इसलिए है ताकि क्या हो सके, फ्री रेडिकल रिएक्शन हो सके। फ्री रेडिकल रिएक्शन में कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, जो कि हम जानते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है। उसमें जो है कोवेलेंट बॉन्ड डाईएथिल ईथर की प्रेजेंस से फ्री रेडिकल रिएक्शन में क्या होता है, बराबर आधा आधा, ठीक है, ब्रेक हो जाता है। यानी टूटने वाले जो भी आयंस होते हैं, एलिमेंट जो भी होता है या कंपाउंड जो ब्रेक होता है इस कोवेलेंट बॉन्ड से, वो अपने एक एक इलेक्ट्रॉन लेके अलग चला जाता है। ठीक है। तो क्या है, सोडियम जो है रिएक्ट करता है और डाईएथिल ईथर की प्रेजेंस में गिव्स ए हाइड्रोकार्बन, क्या देता है, एक हाइड्रोकार्बन देता है। तो ये देखने से ही हमें, जैसा हमने यहाँ पर देखा कि ये वुड्स रिएक्शन है सोडियम और डाईएथिल ईथर की प्रेजेंस में। ठीक है। तो हम जानते हैं कि वुड्स रिएक्शन में क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हायर हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं इसमें, लोअर हाइड्रोकार्बन से, यानी लोअर एल्केन्स क्या बनाते हैं, हायर एल्केन्स बनाते हैं। विच ऑन मोनोक्लोरिनेशन, ये जो हाइड्रोकार्बन जो बनता है, हायर एल्केन्स बनते हैं, हायर हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं, वो क्या करते हैं, मोनोक्लोरिनेशन पर, यानी सिर्फ एक क्लोरीन जोड़े जाने पर, गिव्स ओनली वन क्लोरो डेरिवेटिव, यानी इस हाइड्रोकार्बन के मोनोक्लोरिनेशन यानी एक क्लोरीन जोड़ने पर क्या देते हैं, सिर्फ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव देगा। ठीक है। तो ये ए क्या है, ठीक है, ये ए क्या है, तो ऐसा हाइड्रोकार्बन जो मोनोक्लोरिनेशन ही होगा उसका, यानी मोनोक्लोरिनेशन करने पर, ठीक है, मोनोक्लोरिनेशन करने पर क्या होगा, एक ही तरह का डेरिवेटिव यानी वन क्लोरो डेरिवेटिव देगा। तो यहाँ पर आंसर होगा ए, टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड। और यह किस तरह से होगा, आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ए को, यानी C4H9Cl को हमारे ऑप्शन ए, यानी टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड स्ट्रक्चर के फॉर्म में लेंगे। ठीक है। जो कि हमारा ऑप्शन ए है, इसको चेक करते हैं हम। तो टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड फॉर्म में ये किस तरह से हो जाएगा, ब्यूटिल यानी हमारे 4 कार्बन्स, ठीक है, टर्शरी यानी हमारा 3 डिग्री कार्बन, ठीक है, यानी एक कार्बन से कितने, 3 कार्बन डायरेक्ट जुड़े हों तो 3 डिग्री। ठीक है। तो हमारा 3 डिग्री हाइड्रोकार्बन है, तो यहाँ पर क्या है, क्लोरीन अटैच है, यहाँ पर CH3 और यहाँ बीच वाले सेंट्रल, जो हमारा सेंटर वाला कार्बन है, इसमें क्या है, इसकी वैलेंसी कंप्लीट है, इसमें क्या है, चारों तरफ जो है 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो यहाँ पर हमारा ये हो गया C4H9 और Cl। ठीक है। यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, एक्सेस में लेंगे। ठीक है, एक्सेस में लेते हैं, यानी हम इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं इसके। ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, CH3 CH3 CH3। ठीक है।
क्योंकि हम जानते हैं वुड्स रिएक्शन में हम कंपाउंड को, मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, एक्सेस में लेते हैं, इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं। अब इसकी जो है रिएक्शन हम जिंक डस्ट से करवाएंगे और किसकी, जैसा कि हमें क्वेश्चन से पता है डाई इथिल ईथर की प्रेजेंस में, यानी फिर रेडिकल रिएक्शन होगी और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होगा, बराबर 2 भागों में अपने एक इलेक्ट्रॉन लेके टूट जाएगा। ठीक है, यानी एक क्लोरीन के पास चले जाएगा अपना खुद का इलेक्ट्रॉन और एक जो है सेंट्रल कार्बन के पास रह जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा आगे। तो यहाँ पर सोडियम डस्ट, ठीक है ना, और डाईएथिल ईथर, ठीक है ना, डाईएथिल ईथर इसलिए लिया गया है ताकि यहाँ पर फ्री रेडिकल रिएक्शन हो सके। और फ्री रेडिकल रिएक्शन में क्या होता है, हमारा ये कोवेलेंट बॉन्ड 2 बराबर भागों में टूट जाता है। क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके अलग चला जाएगा और सेंट्रल कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन दोनों कंपाउंड के पास रह जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर जो है सोडियम एक क्या होगा, एक क्लोरीन से जुड़ जाएगा और एक सोडियम एक क्लोरीन से जुड़ जाएगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा -2NaCl। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर -2NaCl। ठीक है, ये रिएक्शन फिर रेडिकल रिएक्शन से हुई, अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके और अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके ये दोनों हाइड्रोकार्बन्स आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा, ठीक है, तो ये दोनों अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आपस में जुड़ जाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। तो जैसा कि वुड्स रिएक्शन में हम जानते हैं, ठीक है, वुड्स रिएक्शन में क्या होता है कि लोअर एल्केन, ठीक है, नीचे वाले एल्केन क्या बनते हैं, उच्च एल्केन में हायर एल्केन्स में चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अब नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि अगर इसका मोनोक्लोरिनेशन किया जाए, यानी इससे एक क्लोरीन जोड़ा जाए, तो यहाँ पर अगर हम वॉच करें तो अगर आप देखें तो सारे जो कार्बन्स जो हैं उसमें ये और ये सब एक ही तरीके के हैं, यानी सब CH3 हैं। ठीक है, और यहाँ इस सेंट्रल कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, यानी यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करके क्लोरीन को अटैच नहीं किया जा सकता, यानी यहाँ पर किसी भी CH3 से अगर हम हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो एक ही तरीके का जो है क्लोरीन, जैसा कि हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ऐसा कौन है जो 1 क्लोरो डेरिवेटिव देगा, तो यहाँ पर हम कहीं पर भी अगर क्लोरीन अटैच करेंगे तो देखिए जो हमारे 6 तरह के CH3 इसमें कहीं पे भी क्लोरीन जोड़ेंगे तो एक ही तरीके का जो है डेरिवेटिव बनेगा। तो यहाँ पर हमारे इस कंपाउंड का क्या नाम हो जाएगा, सबसे पहले हम इसका नाम देखते हैं। कहीं से भी हम इसकी नंबरिंग करेंगे नाम सेम रहेगा, 1 2 3 4 यहाँ से कर दें, ठीक है, या यहाँ से कर दें 1 2 3 4, ठीक है, चाहे यहाँ से करते हैं हम 1 2 3 4, नाम सेम रहेगा। ठीक है, तो हम अभी कहीं से भी ले लेते हैं इसको, हम इसको यहीं से ले लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4, तो क्या नॉमेनक्लेचर हो जाएगा, 2 पर क्या है, 2 मेथिल हैं, यानी 2 पर 1 मेथिल, फिर 2 पर 1 मेथिल, ठीक है, तो 2 2, उसके बाद हम फिर 3 पर आए तो 3 पर फिर एक और मेथिल है, और फिर 3 पर एक और मेथिल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 3, ठीक है, तो यहाँ पर 2 2 3 3 और कितने हैं हो गए टोटल 4 मेथिल होगा यहाँ पर, टेट्रा मेथिल ब्यूटेन, ठीक है ना, N यानी सारे सिंगल बॉन्ड वाले। ठीक है, ये क्या हो जाएगा टेट्रा मेथिल ब्यूटेन नाम हो जाएगा इसका। कहीं से भी हम इसका नंबरिंग करें, काउंटिंग करें, ठीक है ना, नॉमेनक्लेचर इसका जो है 2 2 3 3 टेट्रा मेथिल ब्यूटेन होगा। अब जैसा कि हमने कहा इसका हम क्या करें, मोनोक्लोरिनेशन करें। ठीक है, तो मोनोक्लोरिनेशन करने के लिए हम इसका जो है Cl2 मॉलिक्यूल से
इसको हम रिएक्ट करवाएंगे Cl2 मॉलिक्यूल से, इसको हम रिएक्ट करेंगे, ठीक है, और किसकी, अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। फिर वही अल्ट्रावायलेट लाइट हो, ईथर हो, तो क्या होती है, फिर रेडिकल रिएक्शन होती है। तो एक हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट हो जाएगा फिर रेडिकल की तरह और HCl बना लेगा, ठीक है, माइनस HCl हो जाएगा। कहीं से भी आप निकाल लें, यहाँ से, जैसा हमने कहा हमारे पास एक तरह के 6 CH3 हैं, इसका मोनोक्लोरिनेशन हम करवाएंगे तो एक हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट होकर एक हाइड्रोजन हटकर एक क्लोरीन जुड़ जाएगा और एक HCl निकल जाएगा। किस तरह से, वही फिर रेडिकल की तरह अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर। तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट कंडीशन में, तो यहाँ पर जो है ये एक हाइड्रोजन, ठीक है, हम 2 ले लेते हैं, हाइड्रोजन को हम यहाँ बता देते हैं, ठीक है, और यहाँ हमारा ये Cl2 है, इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं स्ट्रक्चर फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, वही अल्ट्रावायलेट की प्रेजेंस में फिर रेडिकल रिएक्शन होगी और ये इस तरह से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा अपने एक इलेक्ट्रॉन लेकर। तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन इस Cl से जुड़ जाएगा और एक ये Cl जो है इस CH2 से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट कंडीशन में, नेक्स्ट कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, अब यहाँ से अगर हम नंबरिंग करें तो क्लोरीन यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। इस कार्बन को हमें 1 ही नंबरिंग यानी काउंटिंग 1 ही करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर 2 लॉन्ग चेन कोई सी भी ले लें, यहाँ पर 3, अब यहाँ पर 4 किसी को भी हम दे सकते हैं, ठीक है, किसी को भी दे लें। तो यहाँ पर हम इसको 4 दे लेते हैं, ठीक है ना, काउंटिंग में। तो क्या हो जाएगा इसका नाम, वही इसका क्या नाम था, तो यहाँ पर सिर्फ जुड़ जाएगा 1 क्लोरो, 1 पर क्या है क्लोरीन, तो 1 क्लोरो, ठीक है ना। और सेम नाम जो यहाँ पर क्या था 2233 टेट्रा मेथिल ब्यूटेन, ठीक है ना। सिर्फ यहाँ पर 1 क्लोरो जुड़ गया क्योंकि यहाँ पर जैसा क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि इसका मोनोक्लोरो डेरिवेटिव यानी 1 क्लोरो डेरिवेटिव किसका बनेगा। तो अब यहाँ पर चाहे क्लोरीन आप यहाँ जोड़ दें, यहाँ पर जोड़ दें तो भी यही नाम रहेगा 1 क्लोरो 2233 टेट्रामेथिल ब्यूटेन, तब भी यही नाम होगा। यहाँ पर भी कर दें वही नाम रहेगा, यहाँ पर भी क्लोरीन जोड़ दें वही नाम रहेगा। आप जो है इसकी काउंटिंग करके देख लें, यहाँ पर भी जोड़ दें चाहे यहाँ पर भी जोड़ दें, हर तरफ से मोनोक्लोरिनेशन पर यानी एक क्लोरीन जोड़ने पर इसका नाम यानी एक ही तरीके का जो है 1 क्लोरो डेरिवेटिव इसमें बनेगा। इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा, ए होगा, ठीक है ना, टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड हमारा आंसर होगा। हम चाहें तो हमारे 3 ऑप्शंस जो हैं उनको भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। देखें हम उनको चेक करके कि वहाँ पर जो है 1 क्लोरो डेरिवेटिव बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। आंसर तो हमारा आ चुका है, हम बाकी ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं। अब हम हमारा ऑप्शन बी चेक करेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन बी हमारा जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H9Cl है, उससे अब हम ऑप्शन बी यानी सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड, ठीक है ना, वो लेंगे। हम जानते हैं सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड जो कि 2 डिग्री कार्बन होता है यानी कार्बन से डायरेक्ट 2 कार्बन अटैच होते हैं इसमें, ठीक है। और इसमें क्या होती है, एक ब्रांच बड़ी और एक ब्रांच क्या होती है छोटी, यानी दोनों ब्रांच अलग अलग होती है, अलग अलग कार्बन्स, अलग अलग नंबर ऑफ कार्बन्स की होती है, उसको हम सेकेंडरी बोलते हैं, ठीक है ना, सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड। तो यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं वुड्स रिएक्शन है, अब हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। ये CH2 CH3 ठीक है। अब इसकी रिएक्शन हम जो है किससे, हमारे सोडियम और डाइएथिल ईथर से कराएंगे और फिर इसका मोनोक्लोरिनेशन करेंगे। तो यहाँ पर जो है सोडियम और डाइएथिल ईथर की प्रेजेंस यानी वही
फिर रेडिकल रिएक्शन होगी, ठीक है ना, ईथर की प्रेजेंस में सोडियम Na सोडियम, रेडिकल रिएक्शन यहाँ से ब्रेक होंगे तो ये जो है 2NaCl बन जाएगा और ये दोनों आपस में जो है जुड़ जाएंगे, ठीक है ना, हायर हाइड्रोकार्बन्स बना लेंगे। तो यहाँ से जो है -2NaCl बाहर हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों जो है आपस में अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर जुड़ जाएंगे, ये दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है, और हमारा ये कंपाउंड तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें कितने तरह के कार्बन हाइड्रोजन मिल रहे हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास इस तरह के 4 कार्बन एटम्स हैं, ठीक है, जिनके क्लोरीनेशन पर हमें 4 तरह के मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स मिलेंगे, यानी 4 तरह के 1 क्लोरो डेरिवेटिव्स हमें मिलेंगे। यानी अगर हम एक बार क्लोरीनेशन करेंगे Cl2 जो है अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में जो है मोनोक्लोरीनेशन करेंगे तो एक बार क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल कर यहाँ क्लोरीन जुड़ सकता है, ठीक है। एक बार अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है एक हाइड्रोजन निकल कर यहाँ पर क्लोरीन जुड़ सकता है, ठीक है ना। सेकंड यानी दूसरी तरीके का मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बन सकता है। फिर अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक क्लोरीन जो है जुड़ सकता है हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, सब्सटीट्यूट करके, ठीक है। और एक जो है हमारा कंपाउंड क्या बन सकता है, यहाँ पर से एक हाइड्रोजन को निकाल कर -H+ करके एक क्लोरीन यहाँ पर भी जुड़ सकता है, यानी एक तरह का मोनोक्लोरो डेरिवेटिव इस कार्बन से भी बन सकता है। यानी 4 तरह के यहाँ पर मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बन सकते हैं, ठीक है। जबकि हमारा क्वेश्चन क्या था, एक ही तरह के मोनोक्लोरो, जो कि हमारा ऑप्शन ए में जो है हमें मिल चुका है। तो इसका मतलब ये वाला रॉन्ग होगा, ठीक है ना, बी ऑप्शन रॉन्ग है। क्योंकि अगर हम यही चीज़ अगर इस तरफ से करेंगे, कहाँ से, यहाँ से, तो सेम जो यहाँ पे मिला है वो भी यहाँ मिलेगा, सेम जैसा यहाँ मिला है वो भी यहाँ मिलेगा, सेम जैसा, यानी कुल मिला के 4 तरह के ही मोनोक्लोरो डेरिवेटिव यहाँ पर मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो गया, बी वाला, ठीक है। अब हमारा थर्ड ऑप्शन चेक करेंगे हम। अब हमने हमारा ऑप्शन सी लिया है, यहाँ पर वक्त बचाने के लिए, टाइम बचाने के लिए हमने इसे डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है, क्योंकि यही प्रोसीजर हम उधर बार बार करते आए। यहाँ पर हमने क्या लिया, हमारा थर्ड ऑप्शन आइसो ब्यूटिल क्लोराइड। आइसो में हम जानते हैं सेम ब्रांच निकलती है। यहाँ पर ये क्या है, 1 डिग्री हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन से जुड़ा कार्बन डायरेक्ट जो है एक ही कार्बन से जुड़ा है, इसलिए 1 डिग्री हाइड्रोकार्बन होगा, ठीक है। यहाँ पर अब हम सेम रिएक्शन करेंगे, वही काम होगा, ठीक है। 2 क्लोरीन 2 सोडियम से जुड़ जाएंगे, 2NaCl निकल जाएगा और ये आपस में जुड़कर ये कंपाउंड बना लेंगे। अब यहाँ पर हम इसका मोनोक्लोरिनेशन अगर करते हैं अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक क्लोरीन अगर हम यहाँ जोड़ते हैं, ठीक है, तो एक तरह का मोनोक्लोरो डेरिवेटिव हमें मिला। और यहाँ पर अगर जोड़ेंगे तो सेम वही नॉमेनक्लेचर, वही नाम इसका रहेगा, यानी यहाँ पर हमें क्लोरीन जोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं। यानी यहाँ पर हम जोड़ सकते हैं, एक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव ये मिल गया हमको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जोड़ने से क्या होगा, उसका नाम सेम रहेगा, ठीक है ना। यानी यहाँ पर जोड़ो या यहाँ पर जोड़ो, एक ही बात है, तो कोई एक जगह हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो एक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव ये मिला हमें, ठीक है। और जो है नेक्स्ट अगर हम देखें तो एक हम यहाँ पर जोड़ सकते हैं, एक हाइड्रोजन हटाकर यहाँ पर क्लोरीन जोड़ेंगे तो एक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव अलग नाम का यहाँ पर मिल जाएगा हमें, ठीक है। और एक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव अगर हम यहाँ पर जोड़ें, ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर क्लोरीन जुड़ जाएगा, तो ये भी एक अलग नाम का जो है, ठीक है, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव हमें मिलेगा। क्योंकि अगर हम यहाँ पर जोड़ते हैं तो वही सेम नाम का हो जाएगा, कहाँ पर, अगर हम इसे यहाँ पर जोड़ेंगे तो वही जो जोड़ा था वही नाम रहेगा, यहाँ पर जोड़ेंगे वही नाम रहेगा, तो एक हमें यहाँ पर मिल सकता है, ठीक है, एक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। यहाँ पर अगर हम देखें
तो यहाँ पर क्या होगा, एक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव अलग नाम का अलग कंपाउंड यहाँ पर हमें मिलेगा, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके सब्सटीट्यूट करके हम क्लोरीन जोड़ेंगे, और एक हमें यहाँ पर मिल सकता है। ठीक है ना, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर 3 तरह के मोनोक्लोरो डेरिवेटिव हमको मिल सकते हैं। 3 तरह के मोनोक्लोरो डेरिवेटिव हमको ये कंपाउंड, ये हाइड्रोकार्बन दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर सेम हो जाएगा इसकी तरह, यहाँ पर सेम हो जाएगा इसकी तरह, और यहाँ पर सेम हो जाएगा इसकी तरह। ठीक है, तो हम यहाँ पर नहीं जोड़ सकते। ठीक है ना, किसी भी 3 इन कार्बन्स पे, ये 3 तरह के जिन पर हमने ये गोला लगाया है, ठीक है ना, ये 3 तरह के हाइड्रोकार्बन यहाँ पर हमको मिल सकते हैं, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता सी वाला भी, क्योंकि यहाँ पर 3 तरह के मोनोक्लोरो डेरिवेटिव हमें मिलेंगे। ठीक है, अब हम हमारा ऑप्शन डी चेक करेंगे। यहाँ पर हमने हमारा ऑप्शन डी ले लिया है। ठीक है ना, यह हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिससे हमने इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला यानी हमारा ऑप्शन डी नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड लिया है। ठीक है ना, नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड यानी हमारी सिंपल स्ट्रेट चेन वाला नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक है, सेम कंडीशन होगी, यहाँ से हमारा रेडिकल रिएक्शन से -2 NaCl हो जाएगा, यानी 2 क्लोरीन 2 सोडियम के साथ चले जाएंगे और ये आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, और हमारा कौन सा ये कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, इस कंपाउंड का अगर मोनोक्लोरिनेशन अगर हम करें, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें कि हम चाहे यहाँ पर एक क्लोरीन जोड़ें, तो यहाँ पर क्लोरीन जोड़ना, यहाँ पर क्लोरीन जोड़ना एक समान है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन जोड़ेंगे तो भी वही नाम रहेगा, और यहाँ पर क्लोरीन जोड़ेंगे तो भी वही नाम रहेगा, क्योंकि ये कार्बन, ये हाइड्रोकार्बन के समान है, उसके ही जैसा है, यानी इसके इक्वल है। ठीक है, ठीक है ना, इसके इक्विवेलेंट है। उसी तरह यहाँ पर हम क्लोरीनेशन करें, ठीक है ना, तो ये यहाँ पर क्लोरीनेशन के समान रहेगा, यानी यहाँ पर क्लोरीन जोड़े कि यहाँ पर एक ही नाम रहेगा कंपाउंड का, यहाँ पर जोड़े ये सेम हाइड्रोकार्बन इक्विवेलेंट है, और यहाँ पर जोड़े ये सेम याला जो है हाइड्रोजन और कार्बन, ये क्या है, एक ही तरीके का हाइड्रोकार्बन है यहाँ पर, यानी यहाँ पर इस हाइड्रोकार्बन का क्लोरीनेशन करने पर, ठीक है ना, कोई रेडिकल रिएक्शन में, तो हमारे पास सिर्फ एक ये कार्बन और ये कार्बन, 4 तरह के कार्बन हमें यहाँ पर दिख रहे हैं, कि जिनसे एक बार मोनोक्लोरिनेशन करने पर हमारे 4 तरह के मोनोक्लोरो डेरिवेटिव हमें मिलेंगे। कितने? 4 तरह के, क्योंकि यहाँ पर अगर हम जोड़ेंगे तो ये इसके इक्विवेलेंट है, यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ पर जोड़ना एक समान है, यहाँ पर जोड़ने के एक समान है, यहाँ पर एक क्लोरीन जोड़ना, यहाँ पर एक क्लोरीन जोड़ने के एक समान है, यानी सेम डेरिवेटिव बनेगा। यानी कुल मिलाकर हमारे पास जिन पर हमने गोले लगाए हैं, ये 4 तरह के जो कार्बन हैं, जहाँ पर अगर हम एक बार क्लोरीन जोड़ें तो 4 अलग अलग तरह के मोनोक्लोरो डेरिवेटिव हमें मिलेंगे। ठीक है, और जैसा कि हमारे क्वेश्चन से हमें पता है कि हमें एक ऐसा कंपाउंड चाहिए था कि जिससे एक ही तरह के मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बने, तो हमारा डी ऑप्शन भी रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर 4 तरह के मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनेंगे। इसलिए हमारा ऑप्शन ए, जो कि क्या है, टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड है। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये कहीं पे भी हम इसके कार्बन पर अगर एक क्लोरीन जोड़ दें, मोनोक्लोरिनेशन कर दें, तो जो है क्या बनेगा, एक ही तरह का मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनेगा। ठीक है ना, थैंक्स फॉर वॉचिंग।